लोग महसूस कीजिए कि आज हम इतने दूर से आए हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से, तो जरूर संगठन में ताकत है और इस संगठन की ताकत को एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में हम लोग आगे पेश करेंगे और आने वाले साल में 2025 के आखिरी में जिस प्रकार से यहाँ पर 4-5 जिलों में जो कमेटी बनी है, उन लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों ने कमेटी का गठन किया और उरांव समाज को चहुं ओर विकास करने के लिए आप लोग अग्रसर हैं। और जितने भी ज़िले हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, हम चाहेंगे कि आप 6 महीने के अंदर सभी ज़िले में जिला कमेटी बनाइए और राष्ट्रीय संगठन से जुड़िए। अब इसका उदाहरण हम बताते हैं कि इससे क्या होगा। अभी तक कोई राष्ट्रीय संगठन हमारे उरांव समाज का नहीं है, जिसकी वजह से मान लीजिए पश्चिम बंगाल में कोई घटना घटती है, आप लोग FIR करने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और हमारा FIR तक नहीं लिखा जाता है। होता है कि नहीं होता है? 2-4 चक्कर लगाना पड़ता है। हमारी माताएं बहनों के साथ, बच्चों के साथ आए दिन अत्याचार होता है और जिस जिला में होता है उस जिला के 4-5 लोग आप लोग जाते हैं। होता है नहीं होता है? हम लोग भी वैसे ही करते हैं। तो वहाँ के प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंगता है। अगर राष्ट्रीय संगठन बन गया जिस दिन पूरे जगह, तो क्या होगा, पूरे जिले से, पूरे प्रदेश से एक साथ उस जिले के DC को हम ज्ञापन देंगे। उससे क्या होगा, एक समझ में आएगा कि उरांव समाज पूरे देश में कितना बड़ा समाज फैला हुआ है। इन लोग मजबूत संगठन के लोग हैं। प्रशासन हार के वो तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने सुना होगा कि आदिवासियों के जंगल पर, आदिवासियों के जमीन पर बहुत सारे ऐसे कोयला मिल रहे हैं, लौह अयस्क मिल रहे हैं, अभ्रक मिल रहे हैं, सोना मिल रहे हैं। हम लोगों को प्रशासन या शासन की तरफ से कोई ऐसे पारितोषिक मिल रहा है क्या? नहीं। जितना मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप लोग सोचते होंगे झारखंड में तो मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो चाय बागान है, जाने तो उन लोग को, लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं ठीक है वो उड़ीसा में हो रहा है, हम लोगों को क्या लेना देना, लड़ने दो, वो लोग लड़ेंगे। अरे भाई, हमारा DNA है, हमारा खून है। जब किसी भी भाई के साथ ऐसा होता है तो हमारा खून खौल जाना चाहिए कि हमारे जमीन को सरकार अधिग्रहण कर रही है बिना ग्राम सभा के अनुमोदन का। अगर जलपाईगुड़ी में कुछ होता है, चाहे सिलीगुड़ी में कुछ होता है, अलीपुरद्वार में कुछ होता है, तो हमारा खून खौल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा खून के साथ ऐसा हो रहा है, हमारा भाई के साथ हो रहा है, हमारे बहन के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा आप लोगों के दिल में जज्बा है? अगर जज्बा नहीं है तो हम लोग मरे हुए लोग हैं, हमें जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं है। आप लोग बहुत अच्छी बात करते होंगे, लेकिन एक टीस रह जाता है कि उरांव समाज संगठित नहीं है। वो इसलिए संगठित नहीं है, इसलिए दिल में आता है क्योंकि आप लोगों के दिलो दिमाग में अपने आप को समर्पण करने की भाव नहीं है। किसको दोष देते हैं? हमारे पूर्वजों को। किसको दोष देते हैं? हमारे सीनियर्स को। हम लोगों ने क्या समाज के लिए योगदान दिया, क्या अपने दिल से कभी पूछा? अगर आज यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ आप लोगों से निवेदन करके जा रहे हैं कि अगली बार जब भी कोई प्रोग्राम होता है, अभी खद्दी परब आ रहा है, सरहुल, पूरे जिले के लोग, या तो आप लोग अलग अलग जिले में मनाते हो, चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन एक राज्य स्तर
पर सरहुल मनना चाहिए। दिखना चाहिए प्रशासन को कि उरांव समाज और आदिवासी समाज के लोग अपना त्यौहार कैसे धूमधाम से मनाते हैं, पूरा सरकार हिल जाना चाहिए। क्या सरहुल के लिए मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ का प्रशासन ने अवकाश घोषित किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है जानते हैं? जितने भी समाज के अगुआ लोग सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार झारखंड में झारखंड सरकार से हमारे आदिवासी भाई लोगों ने डिमांड किया कि हमारा मुख्य पर्व सरहुल है, तो क्यों नहीं अवकाश घोषित करते हैं? उन्होंने अवकाश घोषित किया, करम पर्व में भी अवकाश घोषित किया। इसी को राष्ट्र त्यौहार घोषित करने के लिए भी हम लोग सभी राज्यों से पहल करेंगे, तभी होगा। हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करम त्यौहार और खद्दी पर्व को दोनों को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए पहल किया है, और इसीलिए अपने अपने तरफ से हम लोग इस त्यौहार को अपने तरफ से राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक ही दिन मनाना शुरू किए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, कई लोग कहते हैं कि हमारे पुरखे लोग तो एक सप्ताह मनाते थे ना। हम उस समय क्या संयुक्त परिवार नहीं हुआ करता था? संयुक्त परिवार होता था ना, तो एक ही जगह निवास करते थे। लेकिन हमारे बाल बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में चले गए हैं, अलग अलग देश के कोने कोने में चले गए हैं, तो क्या वो लोग बहन बेटी आ पाते हैं त्यौहार में? जहाँ जहाँ भी निवास करते हैं वहीं वहीं वो लोग त्यौहार मनाते हैं। वैसे ही पूजा पाठ में जब पहले एक साथ संयुक्त परिवार हुआ करती थी, तो एक साथ बैठकर पूजा पाठ करते थे और सीखते थे। आजकल कोई भी बच्चा पूजा में भाग ले पाता है क्या? नहीं ले पाता है। अब ये सब जो चीज़ है उस समय की परिस्थिति के अनुसार सही था, लेकिन अभी जो परिस्थिति है वो अलग है। चूँकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और सभी जगह हुआ है, तो आदिवासी समाज भी क्या शिक्षा से अछूता रहेगा? तो हम लोगों ने भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में हम लोगों ने भी भाग लिया और हम लोग भी शिक्षित हुए, और ये परिस्थिति जो है वह बदलने की है कि जितने पुरखे लोगों ने किया, कुछ चीज़ों को अमल करना है और कुछ चीज़ जो है वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से ढलना है। तो जब राष्ट्रीय त्यौहार हमारा है, हमारा मुख्य त्यौहार है, तो इसको राष्ट्रीय त्यौहार क्यों नहीं घोषित करना चाहिए? और कौन करेगा? आप लोगों में से ही लोग करेंगे। जो समाज के अगुआ है उनको सोचना पड़ेगा कि जो एक महीने हम लोग त्यौहार मनाते हैं वो किसी निश्चित तिथि पे एक दिन मनाना है। जिस प्रकार से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जैसे मनाते हैं, वैसे ही असम, पश्चिम बंगाल और बाकी जगह भी मनाना चाहिए। मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? मनना चाहिए। तो मैं बोलना तो बहुत है, लेकिन चूंकि समय की कमी है तो मैं आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये अखिल भारतीय समन्वय समिति जो एक संगठन बनी है राष्ट्रीय स्तर पर, ये किस प्रकार से काम कर रही है। आप लोगों से मैं आशा करूँगी कि इस समिति में पद के लिए काम मत कीजिए। मैंने देखा है कि जिस दिन पद मिल जाता है उस दिन सब लोग कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है। हमने ऐसे व्यक्ति को इस समिति में काम करने का निवेदन किया है जो पद के लिए नहीं, समाज के लिए काम करे, राजनीति के लिए नहीं, समाज के लिए काम करे। जिसको जिसको राजनीति करना है वो लोग अपनी इच्छा से राजनीति करेंगे, लेकिन समाज को आगे लेके करेंगे तो हमारा समाज सब सहयोग देगा। यहाँ बैठे हुए सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार सभी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपना वोट को बेचना नहीं है। जो भी लोग समाज के लिए काम करेंगे
और समाज की आवश्यकता के लिए काम करेंगे, उनको जरूर राजनीतिक पार्टी भी आंख उठाए खड़े रहती है। और वो तो जरूरी है कि सबको वोट देना जरूरी है, लेकिन हम लोग सोच समझ के किसी भी लोगों को सपोर्ट करना है या सपोर्ट नहीं करना है। इसीलिए सबसे पहले जब समाज संगठित होगा तो जितने भी प्रशासन के लोग हैं हमारे आगे पीछे होंगे और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अखिल भारतीय समन्वय समिति जो है अपने समाज को उठाने के लिए काम कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में, नशापान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में विकास होगा। जब तक समाज संगठित नहीं होगा तो कैसे हर क्षेत्र में विकास होगा। आज यहाँ से मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोग पद के लिए काम ना करें, समाज के चहुं ओर विकास के लिए काम करेंगे तो निश्चित ही हम लोग हर राज्य के उरांव लोगों से मिलेंगे। जिस प्रकार हम इतने दूर से आए हैं अलग अलग राज्यों से, जैसे झारखंड रांची से हमारे भाई लोग आए हैं या इधर पश्चिम बंगाल से दूसरे कोने से आए हैं, उसी प्रकार दिल्ली से, राउरकेला से, उड़ीसा से, चाहे इधर त्रिपुरा से, हर जगह से लोग इस समिति में जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जब समिति में काम करेंगे, जुड़ेंगे तो एक दूसरे के समस्या को समझेंगे और एक दूसरे को जानेंगे, तभी हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पहली बार मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा महिलाएं और युवा लोग यहाँ पर आए हैं। जब महिला और युवा लोग समाज के काम में भागीदारी होते हैं तो निश्चित रूप से जब वो अपने परिवार को मैनेज करती हैं तो वो अपने समाज को भी मैनेज बहुत अच्छे से कर सकती हैं और देश को भी चला सकती हैं। जिस प्रकार यहाँ की नेतृत्व एक महिला नेतृत्व करती हैं और देश में भी बहुत सारे ऐसे महिला लोग नेतृत्व करते हैं, वैसे ही आप लोग जितने भी समाज के बच्चे लोग हैं, युवा वर्ग हैं, महिला हैं, उनको विशेषकर मैं एप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग आगे आइए और उरांव समाज को संगठित करने का काम करिए और पूरे देश में हम लोग एक जगह बैठकर अपनी समस्याओं की बात करेंगे, चर्चा करेंगे और निश्चित ही 1-2 साल के अंदर ही उरांव समाज बहुत मजबूती के साथ आगे आएगा। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतने कम समय में पूरे ज़िले को जोड़ने का काम किया और आने वाले समय में जितने भी ज़िले बचे हैं हमारे उरांव लोगों का, अखिल भारतीय समन्वय समिति का जहाँ जहाँ भी ब्रांच का गठन करना है, आप लोग जल्द ही 6 महीने के अंदर गठन करेंगे। और आज यहाँ पर हमारे बायलॉज है, आप लोग चूँकि कार्यक्रम ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग चले जाएंगे, इसीलिए हम कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि हमारी शाम को बैठक होगी और आप लोग बैठेंगे और समिति का बायलॉज सभी लोगों को दिया जाएगा और मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे। जितना जल्दी मेंबरशिप फॉर्म भरा जाएगा उतना जल्दी ही हम लोग काम शुरू करेंगे। साथियों, मुझे बताना तो बहुत है, मैं थोड़ा सा और भी समन्वय समिति का कार्य बताना चाहती हूँ। हमारा सपना है कि हर स्टेट में एक उरांव समाज का भवन भव्य रूप से हो, जहाँ पर हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग कोई भी त्यौहार मना सकें या कोई भी सामाजिक बैठक कर सकें। क्या आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। 5 एकड़ 10 एकड़ में
ऐसा उरांव समाज भवन होना चाहिए भव्य रूप से, जहाँ पर हम लोग 1000 2000 एक साथ बैठ सके और वहाँ पर दूसरे समाज वाले भी हम लोग से प्रेरणा होके कुछ सीखें। जिस प्रकार से विकसित समाज है, आप लोग देखे होंगे हर जगह बंगाली समाज का एक बहुत बड़ा भव्य सामाजिक भवन होता है, केरलियन समाज का होता है, अदर समाज का होता है, हर जगह होता है। लेकिन हमारे मूल उरांव समाज का कहीं पर भवन होता है क्या? नहीं। कहीं कहीं है, लेकिन हमारा सपना है कि ऐसे भव्य भवन होना चाहिए, पूजा स्थल होना चाहिए, सरना स्थल होना चाहिए, मसना होना चाहिए। क्या हर जिले में है? अगर नहीं है तो यही हमारी सपना है, यही हमारा सपना है कि हर राज्य में उरांव समाज का भव्य भवन होना चाहिए, जहाँ पर हम लोग पर्व त्योहार बड़े धूमधाम से मनाएं। उसी प्रकार धूमकुड़िया हमारे पारंपरिक व्यवस्था थी, शिक्षा की व्यवस्था थी धूमकुड़िया। क्या आज धूमकुड़िया संचालन हो रहा है? अगर हो भी रहा है, जैसे उड़ीसा में और झारखंड में धूमकुड़िया हो भी रहा है, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था को हम लोग भूल गए हैं, जिसकी वजह से नैतिक शिक्षा हमारे युवाओं में पतन होता जा रहा है। पढ़ने के लिए पढ़ाया जाता है, नैतिक शिक्षा भी पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन आज समाज में क्या नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता है? नहीं। बच्चों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, युवाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने युवावस्था में, ये हम लोग घर में सिखा पाते हैं क्या? कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर इसी को सामूहिक रूप से धूमकुड़िया में सिखाया जाता था पहले, वैसे सिखाया जाए तो हमारा नैतिक पतन नहीं होगा, और हम लोग जो इधर उधर जा रहे हैं वो कभी नहीं होगा। हमारा समाज का रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति इतना अच्छा है, उसको जानने और समझने की ज़रूरत है, तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और दूसरों को वापस ले आएंगे जो हमारे संस्कृति को छोड़कर गए हैं या हमारे धरोहर को छोड़ के गए हैं। जिस दिन हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा संस्कृति कितना अच्छा है, तो वो लोग वापस आ जाएंगे। इतना पावरफुल है हमारा संस्कृति, इसको जानने और समझने की जरूरत है। और इसीलिए उरांव समाज समन्वय समिति ने एक बीड़ा उठाया है कि हमारा अलिखित जो संस्कृति थी, पूजा पाठ था, नेम नियम था, उसको पोथी में संकलन कर रहे हैं, लिपिबद्ध किया जा रहा है। पिछले 5-6 कार्यशाला आयोजित करके हमारे जितने भी संस्कृति होते हैं, संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार, इसको लिपिबद्ध करने का काम पूरा हो गया है। खुशखबरी है कि 2-3 महीने में ये पोथी प्रकाशित हो जाएगा और एक जैसे आप लोगों को लिखने पढ़ने के लिए मिलेगा। जो युवा वर्ग या हमारे एज ग्रुप के लोग भी क्या पूजा पाठ में क्या बरहमते हैं ये तक मालूम नहीं है, तो कैसे पूजा करेंगे? जो दिखता है, जो लिखा